जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। 1 मार्च इतवार का दिन है। इस वक्त 5:30 बजे शाम रेड जोन इस्लामाबाद अतातुर्क एवेन्यू के ऊपर मौजूद हैं। सहाफ़ी एहसन वाहद भी साथ मौजूद हैं। आज सुबह तकरीबन 6 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जब यह खबर कन्फर्म हुई कि ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामनाई जो एक मुश्तरका ऑपरेशन, एक मुश्तरका अटैक जो यूएस और इजराइल की तरफ से किया गया, उसमें वो जामे शहादत नोश कर गए। उसके बाद दुनिया भर के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनमें एक तशवीश की, गुस्से की, अफसोस की एक लहर दौड़ी, जिसके बाद पाकिस्तान भर में भी मुजाहरे शुरू हो गए। इस्लामाबाद के रेड जोन में सख्त मौजूद है। यहाँ पर खुसूसन तो इस हवाले से बात करनी है कि यहाँ पर जो एक प्रोटेस्ट शुरू किया गया, प्रोटेस्ट की क्या पीक बनी, कितने लोग आए और आगे से एक खास हद तक जाने के बाद फिर फोर्सेस की तरफ से जो बेदरेग शेलिंग का और रबर बुलेट्स का, फिर गोलियां चलने की भी इतलात आई, जिसमें 6 जवान के शहीद या जख्मी होने की इतलात आई। अभी तक कंफर्म नहीं हुई। खुसूसन तो ये बताना है आपको कि इस्लामाबाद के रेड जोन की क्या सूरत हाल है। लेकिन जिस तरीके से उम्मत मुस्लिमा के एक अजीम लीडर, एक 86 साल बुजुर्ग सैयद आयतुल्लाह खामनाई ने सुपर पावर के सामने सरेंडर नहीं किया। वो चाहते तो कोई रास्ता निकल सकता था ऐसे साहब, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस दस से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, तो उन्होंने वो रास्ता चुना। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बाशमूल पाकिस्तान, बाशमूल कैपिटल इस्लामाबाद के जो हजारों लोग इस वक्त सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, ये उनसे इजहार मोहब्बत का नतीजा है। जिस तरीके से उन्होंने बहादुरी और जुर्रत की एक तारीख रकम की, और दोनों सुपर पावर यानी कि अमेरिका सुपर पावर और इजराइल उसका एक नाजायज बच्चा जो दुनिया में इस जुल्म फस्तायत की एक तारीख रकम करता आ रहा है, गजा से लेके ऑनवर्ड अब ये जो तमाम तर चीजें हो रही हैं, उसके सामने उन्होंने सरेंडर नहीं किया। हुआ क्या था सारा दिन, फिर आज सारा दिन इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट करता रहा, वाशिंगटन पोस्ट ने क्या रिपोर्ट किया, CNN ने क्या रिपोर्ट किया, और जो बड़े दावे आए खुसूसन गल्फ कंट्रीज के हवाले से कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो बाकी इस्लामिक ममालिक हैं, उनका क्या किरदार था इस तमाम सूरत हाल के अंदर गुज़श्ता 2 दिनों में। इससे पहले जब प्री प्लान किया जा रहा तमाम मामला, इसके ऊपर तो अगली वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। एहसन साहब, अभी हम रेड जोन के अंदर मौजूद है। ये जो अतातुर्क एवेन्यू है, अगर नाज़रीन को बताएं तो इस तरफ से पीछे जो है वो सीना चौक आ जाता है। सीना चौक से लेफ्ट हुए तो आगे एम्बेसी रोड शुरू हो जाता है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव शुरू हो जाता है। डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, फिर ऑनवर्ड आगे प्राइम मिनिस्टर हाउस है। तमाम जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं वो बिल्कुल यहाँ से महज आधा किलोमीटर आगे होंगी। इस तरफ सामने डी चौक है। नाज़रीन देख भी रहे होंगे कि पीछे जो मुजाहिरीन हैं वो बड़ी तादाद के अंदर वापस जा रहे हैं टोलियों की शक्ल के अंदर। खवातीन भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं। ऐसा सब लेटेस्ट क्या है, ये प्रोटेस्ट कहां तक पहुंचा था, फिर फोर्सेस ने जब रिएक्ट किया तो उसकी में क्या कैजुअलिटीज हुई, जरा वो इनिशियली लोगों के सामने। अच्छा, कुछ जो वीडियोस मेरे तक पहुंची हैं या जो मैंने देखी हैं, खुद मैं भी अभी इमाम बारगाह असनाशरी जो G62 में मौजूद है, वहां से अब तक हम यहाँ पर आए हैं, तो हमने हर तरफ जो है वो अवाम दिखी है। और एक और चीज ये है कि अवाम में जो है खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा है, बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब पूरी फैमिलीज जो है वो बाहर निकली हुई है ईरान के साथ जो है वो इज़हार यकजहती करने के लिए, या फिर आवाज उठाने के लिए, या अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाने के लिए। जिस तरह से शहीद किया गया, मतलब रहबरे आप कह सकते हैं मुस्लिम उम्मा सैयद जो है अली आयतुल्लाह खामनाई के हवाले से, तो उसमें अगर हम देखें तो खैर इन लोगों का जो असल गुस्सा है वो अमेरिका के हवाले से है। एंड देन इस टाइम हमारी जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसका जो अमेरिका के साथ प्यार मोहब्बत है, ये भी आप जानते ही हैं। तो इन लोगों का एक एहतजाज करना चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि वो जो है उनकी एम्बेसी अमेरिका की उसके सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन खैर वो तो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है और वहाँ पे सिर्फ एक एम्बेसी नहीं है, वहाँ पे कम से कम जो है 100 से ज्यादा एम्बेसीज हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ के अंदर जाना तो मुमकिन ही नहीं है और जाने भी नहीं देना चाहिए अगर कानूनी तौर पर हम मामला को देखें। लेकिन हसासियत को देखे हुए मामला को, वहाँ पे सिर्फ एक एम्बेसी नहीं है। आप जा सकते हैं जैसे कौंसल जनरल खाना है उधर कराची वाला, वहां पे लोगों पर हमला भी हुआ है, चीजें भी हुई। अच्छा, अभी भी पीछे आवाज आ रही है, ये शायद अभी भी शेलिंग जो है वो की जा रही है। वहां के जो लोग वहां बिल्कुल बख्तरबंद गाड़ी जो है पीछे, वो मुजाहिरीन निहत्ते मुजाहिरीन ना, खवातीन के ऊपर शीरखार बच्चे हैं उनके पास, उनके ऊपर देखें पीछे, बल्कि नजर आ भी रहा होगा, दिखा भी देंगे लगा से थोड़ी सा लगा के बख्तरबंद गाड़ी जो है
वो अभी भी ये खवातीन है बेचारी, और अब वो वापस आ रहे हैं। मजे की बात, जुल्म की इंतहा देखे, अब ये लोग उधर आगे की तरफ नहीं जा रहे, अब ये लोग रेड जोन की तरफ नहीं जा रहे, एक दफा लोगों ने थोड़ी सी आगे पेशरफ्त की, लेकिन जब फोर्सेस की तरफ से शेलिंग की गई, फिर गोली चलने की भी खबरें मुतजाद सामने आई। हाँ, बहुत सारे लोगों के दावे नहीं हो सकी, लेकिन जख्मियों में कई दफा ऐसा हुआ पत्थर लगने से, रबड़ बुलेट लगने से भी जख्मी कुछ लोग हो जाते हैं। लेकिन अभी तक चूंकि कंफर्म नहीं है, हम इसलिए इसको कंफर्म नहीं कर, लेकिन मुतजाद खबरें हैं कि शायद गोली से 5 से 6 के करीब जो नौजवान हैं प्रोटेस्टर वो जख्मी हुए हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा इस पूरी रोड के ऊपर के मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल के अंदर जो मुजाहिरीन हैं वो वापस जा रहे थे। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से, जो फैमिलीज हैं, उनसे मैंने बात की है। उनके अकॉर्डिंगली कुछ लोग जो है इमाम बारगाह असनाशरी वापस जा रहे हैं, कुछ लोग जो है इफ्तारी का सामान के लिए चीजें, और कुछ फैमिलीज जो है वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। और अब तो तादाद भी बहुत कम रह गई है चीजों की, और अब अंदाजा देखें कि यार वो चंद टोलियां हैं, सिर्फ उन पर भी जो है वो शैली सादा नाज़रीन के समझने के लिए कि जो खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान पुरअमन मुजाहिरीन वापिस आ रहे हैं, तो उनके ऊपर बख्तरबंद गाड़ियों से शेलिंग की जा रही है। जवाब नहीं बनता। अभी हमने देखा भी कि खवातीन को शायद कुचलने लगी थी वो गाड़ी, वो भाग के उन्होंने तो बाहर तो अगले आधे घंटे के अंदर मेरा ख्याल है कि ये तमाम सड़कें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। लोग अब वापिस जा रहे हैं एक मैसिव प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने के बाद। बहरहाल ये सूरत हाल इस वक्त रेड जोन की है। इसके अलावा अगर हम पूरे ओवरऑल पाकिस्तान के बड़े शहरों की बात करें तो आपको मालूम है कि कराची के अंदर भी बड़ी तादाद के अंदर लोग निकले, वहां पर गोली भी चली, वहां भी चली, लाहौर में हुआ है, मुल्तान में जो है जो कराची में सूरत बनी है नाज़रीन, उसमें तकरीबन कोई 10 से 12 के करीब नौजवानों की शहादत की कंफर्मेशन है। ईदी ने जो कंफर्मेशन की है, जख्मी है बड़ी तादाद के अंदर। फिर लाहौर के अंदर बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं। मुल्तान में आप तो हैं भी, वहां से घंटाघर चौक है वहां पे, कोई वहां पर बड़ी लोग मौजूद हैं। स्कर्दू के अंदर, गिलगित के अंदर, मतलब गिलगित में भी जो है वो भी गोली चलने की जो है इतलात भी है, और कुछ लोग जो है वो शहीद भी हुए हैं, तकरीबन 5 से ज्यादा है। उनकी भी ओवरऑल है वो इतलात आ रही है। कंट्री वाइड ही हर शहर के अंदर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लोग गुस्से के अंदर भी हैं, दुख के अंदर भी हैं, सदमे के अंदर भी हैं। और एक जो ज्यादा देखें, अब से पहले अभी तक भी वहां पे जो है वो शेलिंग है। आप शायद आवाज जो है आप सुन सकते हैं, अभी तक भी शेलिंग चल रही है, और हम ये शेलिंग कह रहे हैं। मीडिया वैन कुछ और अभी नहीं पता यहाँ से जो है, लेकिन लोग अब जो है, कुछ लोग जो आगे मौजूद थे वो भी वापस की तरफ जो है वो आ रहे हैं। आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं फैमिलीज और बड़े बड़े लोग जो हैं वो यहाँ पर, बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और सिर्फ अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। बुनियादी तौर के ऊपर आखिर पे नाज़रीन ये कि प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ था वो अब वाइंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंतजामिया की भी कोशिश है कि इसको वाइंड अप किया जाए बख्तरबंद गाड़ी। नहीं, जो इंतजामिया है ना वो इस टाइम भी गलत कर रही है। अच्छा, पहले जब बड़ी तादाद में लोग आ रहे थे, चीजें थी, तो ये पीछे हट रहे थे। अच्छा, अब जब लोग जो है वो वापस आ रहे हैं, अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, अब ये जो अफसरान है पुलिस वाले, इतना घटिया किरदार है इन लोगों का, अब इन लोगों को टारगेट करके अपना जो है वो यहाँ पे एक क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है यहाँ पे वो चल रही है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, और ये चीजें ये भी बख्तरबंद गाड़ी जो है वो चल रही है, चीजें चल रही है यहाँ पर, ठीक है। और बंदूक भी है इनके पास भी ना, ये भी, और ये चल रहा है नाज़रीन सूरत हाल है। हवाई फायरिंग के जरिए एक खौफ की फिजा पैदा करने की कोशिश की जा रही है, साथ शेलिंग भी पीछे जा रही है, और कारकुनान को मुंतशिर करने की बहरहाल कोशिश की जा रही है। हम रेड जोन के अंदर ही मौजूद हैं। अल्लाह करे कौन सी पता नहीं है मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो लोग जा रहे हैं पुरअमन तरीके से, और अब ये सिर्फ उनको हैरास फैला रहे हैं और उनको जो है वो टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर। बहरहाल ये सूरत हाल है। इसके बाद हम यहाँ पे मौजूद हैं, मेरा ख्याल है वक्तन फक्तन अभी इफ्तारी का टाइम हो रहा है, उसके बाद अगेन जो सारा मामला होगा उसको सम अप करके भी नाज़रीन को तमाम तर सूरत से आगाह रखने की कोशिश करेंगे। एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, खासतौर पे हुकूमत के हवाले से। ये मौजूदा हुकूमत है जिन्होंने नोबल, जो अमन का नोबल इनाम है, उसके लिए जो है उन्होंने नामजद किया था डोनाल्ड ट्रंप को। और वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने 2 बार ईरान पर हमला किया है, जिसने आप कह सकते हैं जो रहबर मुस्लिम उम्मत है उनको, सैयद अली
जो है आयतुल्लाह खामनेई साहब को जो है वो शहीद किया है, और उसमें फिर किस तरह से हमारे मुस्लिम ममालिक ने जो किरदार अदा किया है, खासतौर पर गल्फ कंट्रीज ने, यूएई ने, सऊदी अरब ने, कतर ने जिस तरह से किरदार अदा किया है। सीएनएन की रिपोर्ट है, वाशिंगटन पोस्ट की जो है वो खबर है कि किस तरह से इन्होंने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से कॉल करते रह गए, उनसे अपील करते रह गए, और उन्होंने जो है वो पूरे ऑन बोर्ड थे अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ जो है वो ईरान पर हमला करवाने के लिए। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार ईरान ने जो है वो यूएई पर क्यों हमला किया है, या उधर क्यों मिसाइल दागे हैं, सऊदी अरब पर क्यों मारे हैं, ओमान पर क्यों मारे हैं, या फिर कतर पर क्यों मारे हैं। तो उसकी वजह यही है क्योंकि इन लोग जो है इन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर जो है हमारे मुस्लिम मुल्क है, सूलतकारी की गई ना, बेसिकली सूलतकारी की गई, तो उसका रिएक्शन ये आया कि उन्होंने उन जगह को हिट किया। और ये जो ज्यादा मुजाहिरीन का गुस्सा है, इसकी एक ये भी वजह है ये कि जो गजा गजा पीस के विजुअल